दैनिक सवेरा में आपका खैर मकदम। मैं अर्शीद नवशहरी। एक मुलाकात में हमने आज एक शख्स को मदऊ किया है, डॉक्टर गुलजार वानी साहब को। और ये वो शख्स है जिन्होंने अपने बलबूते पे सब कुछ आज तक हासिल किया है। उनसे जानेंगे उनकी जो जिंदगी है, जो उन्होंने अचीव किया है, उसके बारे में जानेंगे हम। डॉक्टर साहब, आपका हमारी चैनल पे खैर मकदम। और हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आज यहाँ तक आप पहुँचे हैं, खास तौर पर ये हमारे नौजवानों के लिए एक मशाल राह है, हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। आपकी ज़िंदगी जो स्टार्ट से जब से आपने पढ़ाई स्टार्ट की और आज तक, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को उसके बारे में बताइए। शुक्रिया मदऊ करने के लिए, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ जी। मैं गुलजार अहमद वानी पुलवामा का रहने वाला हूँ। पुलवामा से फ़कत 2 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गांव आता है, जिसका नाम है टैंकपना। वहीं पर मेरी परवरिश हुई, मेरा जन्म हुआ। मैंने वहाँ की प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन हासिल की। फिर 6th क्लास में मैंने पुलवामा मिडिल स्कूल में एडमिशन लिया, दाखिला लिया। उसके बाद महजूर मेमोरियल हायर सेकेंडरी पुलवामा, जो मानी जानी एक हायर सेकेंडरी है, उसमें मेरा दाखिला हुआ और वहाँ से मैंने TDC यानी 12th का एग्ज़ाम पास किया है। उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुलवामा से मैंने ग्रेजुएशन की। जब मैंने ग्रेजुएशन की तो उसके बाद मेरा सीधा एडमिशन कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में हुआ। 2 डिपार्टमेंटों में, दो शोबजात में मेरा एडमिशन हुआ। एक तो हिस्ट्री थी और दूसरा उर्दू, लेकिन मैंने तरजीह उर्दू को दी थी, क्योंकि मेरा बचपन से लगाव था। शुरू में मैं ये बात बताना चाहूँगा कि जब मैं पढ़ता था घर पे मैट्रिक से, खुसूसन जब मेरा शऊर, अंदर का शऊर जागा, तो मैं किताबें पढ़ता था चुप चुप के, जिसमें कुछ नावलें भी होती थी, अफसाने भी हुआ करते थे। मैं आसानी से उस वक्त उनको पढ़ता था, मुताला करता था, जबकि मेरे किसी उस्ताद ने उनके बारे में नहीं कहा। और उसमें एक खास किताब थी जिसका मैं नाम लेना ज़रूरी चाहता हूँ, क्योंकि आजकल का दौर जो मुझे लगता है कि वो मतलब उससे मुनहरिफ हो चुका है। उसमें MBD गाइड हुआ करता था, MBD गाइड। उसमें इतनी नॉलेज हुआ करती थी, उनको मैंने मतलब मुताला किया शुरू से आखिर तक। और मेरी इतनी अंदर का फनकार इस कदर जागा कि मुझे फिर मतलब वापस मुड़ने का मतलब नाम मैंने कहीं नहीं लिया। फिर उसके बाद मैंने MA मुकम्मल किया 2003 में। 2003 के बाद मैंने फिर MPhil में एडमिशन लिया। प्रोफेसर मरहूम मजीद मुजमर की निगरानी में मैंने MPhil किया, फिर उसके बाद PhD। और इस सिलसिले में जो मेरा ये सफ़र रहा है, तो मैंने गुर्बत देखी बहुत अपने ज़माने में। मैं खुद भी काम कर रहा था उस वक़्त, लेकिन घर वालों के अंदर, मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। उस वक़्त हमारे घर में ज़मीन के अलावा पैसे नहीं थे, हमने देखे नहीं थे पैसे। लेकिन इस सब के बावजूद मेरा रुझान जो था वो किताबों की ओर था। धीरे धीरे मेरी एक मतलब उस्तानी जिसको हम कहेंगे, वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुलवामा, वो श्रीनगर से आया करती थी। उसका नाम मोहतरमा फरीदा मजीद कॉक। उसने मुझे बहुत हौसला दिया। जब वो आया करती थी तो मुझे वो सब के सामने खड़ा करती थी कि जो हमने कल यहाँ लेसन दिया था उसके बारे में बताइए। तो मैं मिनोअन वही बताया करता था। और उसके अंदर मतलब मुझे लगा कि मुझ में कोई ऐसी शख्सियत नज़र आई कि उसने कहा कि आप बहुत दूर तक जाओगे। उसने मुझे हौसला दे दिया। फिर मैंने जब MA में एडमिशन किया तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपका एडमिशन हुआ कि नहीं। मैंने कहा कि हाँ। किस में? मैंने फिर बताया उर्दू में। तो उसने कहा ये आपके लिए मुबारकबादी है। वो बहुत खुश हुई। वो आज भी मतलब मेरे लिए दुआएं करती है। जब तक उस्तादों, जब असातिज़ा साहिबान की दुआएं एक तालिब इल्म के साथ हुआ करती हैं, तो मुझे लगता है कि कांटा भी नहीं चुभ सकता है। तो फिर उसके बाद मेरा तकर्रुर इसमें मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में हुआ, बहसीत उस्ताद एज ए टीचर। और उसके बाद 2010 में मेरा तकर्रुर कल्चरल एकेडमी भी हुआ एज ए रिसर्च असिस्टेंट। 2-3 दिन मैंने यहाँ पर दे दिए, फिर मैंने उस पर फौकियत दी, दर्स तदरीस को मैं वापस आ गया। तो 2010 का जो साल था वो मेरे लिए खासी अहमियत का हामिल है। उस साल में मैंने एक तो यानी कि पहली किताब उसको मतलब मंजर आम पर लाया, वादी इमकान के हवाले से, वो निशान पर मबनी है। फिर उसके बाद शहरियार जो एक अजीम गीतकार हैं, एक बहुत अजीम शायर है, हिंदुस्तान के ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता। तो उनकी हयात पर मैंने फिर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। इसके बावजूद उसको किताबी शक्ल मैंने दी है 2010 में ही।
اور میرا उसमें सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम होता है स्टेट लेवल का सेट, वो भी मैंने क्वालिफाई किया 2010 में। तो 2010 मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरा मुताला बढ़ता गया। फिर मैंने वज़ीर आगा का मुताला किया, गोपी चंद नारंग का मुताला किया, जितने भी उर्दू अदीब हैं, बड़े बड़े अदीब हैं, उनका मैंने आहिस्ता आहिस्ता मुताला करना शुरू किया। फिर वो वक्त आया जब डॉक्टर फरीद परवती और डॉक्टर मरहूम मजीद मुज़मर, ये दोनों साहिबान मुझे मिले। तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी बदल गई। वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में मुझे मिले तो उनको भी लगा कि मुझ में कुछ है जिससे मैं नावाकिफ था खुद भी, और उन्होंने कहा कि आप नसर बहुत अच्छा लिखते हैं, नसर में कोशिश कीजिए। और डॉक्टर प्रोफेसर मजीद मुज़मर ने मुझे बोला कि आप एक दिन अच्छा शायर बनोगे। तो मैंने उसको अपनी डायरेक्टरी दिखाई, अपनी शायरी दिखाई, तो उसने कहा कि एक दिन आप नाम कमाओगे। फरीद साहब मुझे हमेशा मेरा कमर थपथपाते थे कि आप अच्छा लिखते हैं, नसर में आप मतलब बहुत कमाल का लिखते हैं, आप कोशिश कीजिए। फिर मैंने सबसे पहला जो मतलब मजमून है, सबसे पहला मजमून वो था परवीन शाकिर की शायरी सदबर्ग के आईने में। तो मैंने डरते डरते एक दिन फरीद साहब को दिखाया। उसने कहा कि आप लिखते हो कुछ? मैंने कहा हाँ मैं लिखता हूँ। तो उसने कहा वो साथ लाइए। फिर मैंने वो मजमून दिखाया तो उसने कहा कि मुझे एक झलक दिखाई देती है कि आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप मतलब यहाँ के अच्छे नसर निगारों में आप शामिल हो जाएंगे। तो जब मैंने सुना तो मेरे अंदर ऐसा लगा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा था जिस पर मतलब डॉक्टर साहब ने मेरी तारीफें की है। ये वही फरीद परवती हैं जो मतलब ऑल इंडिया लेवल के बड़े शायर हैं, रुबाई दान थे, एक अदीब थे, एक तनकीद निगार थे बहुत बड़े, और खुसूसन रुबाई पर उनकी दस्तरस कमाल की थी। और जितने भी यहाँ पर नवामोज शोरा आज हम देखते हैं उन्होंने उनसे फैज़ हासिल किया है। तो वो साल जब उन्होंने मुझे मेरा कमर थपथपाया कि आप कुछ लिखेंगे, आप कुछ लिखते हैं, तो हमें एक बड़ा फनकार आप में नजर आता है। तो इन बातों से मुझे बहुत हद तक हौसला मिला है, जिससे मुझे लगता है कि मुझे फिर वापस मुड़ने में मतलब कोई दिलचस्पी नहीं रही, नहीं कोई ज़रूरत रही। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता 16 किताबें आज तक शाया की हैं, जिनमें सबसे पहले वादी इम्कान, शहरियार की शहरी खिदमात, और उसके बाद दहलीज, शाहीन बच्चों के इकबाल के फिक्री और तख्लीकी जाविये, शेखुल आलम माना से मफहूम तक, नकुश उर्दू, अवरा की उर्दू, और इसके साथ साथ दहलीज, और उसके साथ साथ अब बहस और नकद, दहलीज, और अब एक इंशाया मजमुआ ज़ेर तरतीब है। तो ये सारी मेरी ज़िंदगी है। PhD के बगैर भी फिर मैंने दर्स तदरीस पर तवज्जो दी और आज इसी से मुंसलिक हूँ। ये हमारे नाज़रीन को अब इतना तो बताइए, जब आपको ये वलवला पैदा हुआ है थोड़ा सा उस वक्त की हमारे साथ ही शेयर कीजिए, क्योंकि कैसे हुआ और किस तरीके से आप उस वक्त फीलिंग क्या थी, खास तौर पर वो फीलिंग? ये 2006 का साल था जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे। एग्ज़ाम हॉल में हमारे प्रिंसिपल साहब वो श्रीनगर के थे, मोहतरम प्रोफेसर आली साहब, वो डिग्री कॉलेज पुलवामा के प्रिंसिपल साहब थे। तो उन्होंने हम एग्ज़ाम हॉल में थे तो उन्होंने मेरे कमर पर हाथ रखा, और मैंने जब उनकी तरफ नज़र घुमाई, मैं एग्ज़ाम पेपर कर रहा था, तो मैंने ऐसे देखा कि उसने कहा कि मेरे चैम्बर में आना, लेकिन हंसते हुए। फिर मैं अंदर से सोच रहा था उसने मुझे क्या कहा, मतलब क्यों कहा मुझको ही मेरे चैम्बर में, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। फिर मैंने एग्ज़ाम को ख़त्म करके वहाँ पे चला गया, तो उसने कहा कि यहाँ पर एक हम मैगजीन निकालना चाहते हैं रोमश के नाम से, इसका पहला एडिशन आ चुका था, अब हम दूसरा एडिशन निकालना चाहते हैं, तो हम आपको इसके लिए एडिटर बनाना चाहते हैं। मैंने कहा कि मुझे एडिटर बनना है। उन्होंने कहा कि हमने 10 लड़कों का, 10 तालिब इल्म का इंतखाब किया है और आप भी उन 10 में एक हैं, तो आप एग्ज़ाम दे दीजिए। अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो आपको एडिटर बनना ही है उर्दू सेक्शन के लिए। और उसी समय हमारे सामने उन्होंने पेपर थमा दिए और हमने एग्ज़ाम दिया, और माशाल्लाह मतलब उनकी हौसला अफजाई से जितना मुझ में था और मैंने उसको आसानी से क्वालिफाई किया। फिर 2-3 दिन के बाद हमें फिर प्रिंसिपल आली साहब ने बुलाया कि आपको कॉलेज आना है। फिर फ़ोटो खींचे गए कि आपका इंतखाब बहसत मुदीर रोमश रिसाले के लिए, और ये बात मेरे लिए उस वक्त किसी बड़े मेडल से कम नहीं थी, सोने के मेडल से कम नहीं थी। फिर उसने कहा कि आप कुछ लिखते हो शायरी में? मैंने कहा नहीं। तो कुछ ना कुछ लिखो, आप में मतलब अदीबाना सलाहियतें हैं। फिर मैंने 2 नज़में उस वक्त लिखी, शहर खामोश है, रास्ते सुनसान, ये एक मुख्तसर नज़म थी उस वक्त, तो मैंने उसको दिखाई। उन्होंने कहा कि आप अच्छा लिखते हैं, आपका ख्याल बहुत अच्छा है, आपको किसी उस्ताद से राब्ता रखना है, फिर वो आपकी रहबरी करे, लेकिन आपके अंदर ख्याल अच्छा है। जब वो फिर रोमश रिसाले में वो 2 नज़में मेरी आई, तो मुझे
उस्तादों ने, असातिज़ा साहिबान ने और तालिब इल्म ने बहुत हद तक मुबारकबादी दी कि आपका कलाम भी इसमें आया है। और आज भी वो, जब मेरा गर्द सफ़र उर्दू नज़मों पर मुश्तमिल एक मजमू आया है, तो जब मैं उसको देखता हूँ कि वो नज़में मैंने मिनुअन उसी किसी कांट छांट के बगैर मैंने वो नज़में उसमें रखी है, और ये मेरे लिए उस वक्त बड़ा तोहफा, एक बूस्ट था उस वक्त, जिससे मैं मतलब आगे आकर मतलब यहाँ तक आ पहुँचा। तो ये समझे हम 2006 से आपने इसमें अपनी सही बात है, अब भी सफर अपने सफर का आगाज किया है। और खास लास्ट पे में क्योंकि आपको ये भी पता ही है हमारी नौजवान बच्चे या बच्चियां हैं वो ड्रग के और ज्यादा माइल हो रहे हैं, और आपकी तरफ से उनके लिए क्या मैसेज? मेरा पैगाम यही है कि जिंदगी एक अनमोल चीज है, जिंदगी कीमती चीज है जो अल्लाह ताला ने वदीयत की है कि मतलब बनी आदम में, इसकी कदर करनी चाहिए। माँ बाप हमें बहुत मेहनत से पालते हैं, नशोनुमा करते हैं, उस्ताद हमें रहनुमाई करता है, बहुत तमन्नाओं से पढ़ाता है, और उनकी भी तमन्नाएं यही होती है कि आगे चलकर कौम के लिए एक असासा बन जाए। इस असासे को मद्देनजर रखते हुए मेरा यही पैगाम है आज के नौजवानों के लिए कि किताबों से अपना यानी कि अपना साथ मत छुड़ाइए, किताबों को दोस्त बनाइए और ड्रग्स वगैरह इससे इज्तनाब बहुत हद तक कीजिए, क्योंकि ये मतलब हमारा दुश्मन है, खुला दुश्मन है। और आपको हर वक्त किताबों के साथ रिश्ता जोड़ना चाहिए। किताबें इंसान को उस दुनिया में ले जाती है जो खुदा के करीब लाती है। तो किताबों से रिश्ता जोड़िए, ड्रग से रिश्ता नाता तोड़िए, और अदबी दुनिया में दाखिल हो जाइए, दीनी दुनिया में दाखिल हो जाइए, इसमें भलाई ही भलाई है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दे दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। ये डॉक्टर गुलजार अहमद वानी साहब थे हमारे साथ, और उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना ही है, और लास्ट पे जो उन्होंने मैसेज दी है हमारे यूथ के लिए, मुझे उम्मीद है उस पर ज़रूर गौर करेगी हमारी यूथ। और एक मुलाकात में और एक शख्स को हम मदऊ करेंगे इंशाल्लाह। तब तक मुझे मेरी टीम के साथ दे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।